हाय फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज है बिहार पुलिस का चौथा वीडियो अपलोड किया जा रहा है, जो कि 19/10/2014 में बिहार पुलिस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो चलिए आज के सेट को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के सेट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है, यानी जिनमें प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इनमें ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन जो है यह एक प्रकार का प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम शब्द क्या होता है? वह शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले किया जाता है उसे ही सर्वनाम कहते हैं। इसमें सभी ये सब शब्द सर्वनाम ही है, लेकिन प्रश्नवाचक सर्वनाम पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम है। जहाँ निश्चय का निश्चितता का बोध होता है उसे ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इनमें यह जो है यह किसी चीज़ को निश्चित कर रहा है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रविशेषण बताते हैं। प्रविशेषण क्या होते हैं? प्रविशेषण क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषणों की विशेषता बतलाने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है पूछ रहा है, इनमें से 3 सही है और 1 गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, जो कि प्रांत का प्रांतिक गलत है। विष का विषैला हो जाएगा, ये संज्ञा है, ये विशेषण है। पिता का पैतृक हो जाएगा, उन्नति का उन्नत हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जगदीश में कौन सी संधि है। जगदीश में कौन सी संधि है? तो जगदीश का सबसे पहले संधि विच्छेद जो होता है जगत जोड़ दीश, जगत प्लस जगत प्लस ईश होता है जगदीश का संधि विच्छेद। जगत प्लस ईश होता है, तो इसमें संधि पूछा है जगदीश में कौन सी संधि है। तो जगदीश में व्यंजन संधि होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं। सार्थक खंड वाले शब्द जो होते हैं वह यौगिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें अवयव कौन है। तो अवयव शब्दों की पहचान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धीरे धीरे। धीरे धीरे यह एक अव्यय शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा है। अल्पप्राण वर्ण पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क और ग। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। व्यक्तिवाचक जिससे व्यक्ति का बोध होता है, नाम का बोध होता है, उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मांडवी, यह क्या है? एक नदी है। किसी चीज़ का नाम जो होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। तो भाव, जिससे भाव होता है, भाव का बोध होता है। तो मोहन तो नाम है, यह तो किसी चीज़ से भाव नहीं है। नदी भी, इसका भी कोई भाव नहीं है। और अयोध्या कोई भी भाव नहीं है। हरियाली भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। हरियाली, हरियाली में क्या खास है? तो इससे गुण होता है, बोध होता है हरा होने का। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कोमल तालव्य ध्वनियाँ है। कोमल तालव्य ध्वनियाँ, तो कोमल तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा क ख ग घ
यह कोमल तालब या ध्वनियाँ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्शन दिया हुआ है, इन ईच सेंटेंस देयर इज ए ब्लैंक, चूज द वन वर्ड और फ्रेज दैट कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली फ्रॉम द फोर ऑप्शन गिवन। मतलब इनमें से जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से वन वर्ड या फ्रेज चूज करना है। तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज कैन केस इंजूरियस डैश द पार्टिसिपल आर नॉट केयरफुल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, इंजूरियस इफ द पार्टिसिपेंट्स आर नॉट केयरफुल। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ही सीम्स डैश unaware of suffering there in outside his comfortable little world। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, टोटली। अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड विच इन स्पेल्ड करेक्टली। यानी इसका सही जो चार ऑप्शन दिया गया है इनमें से सही शब्द कौन सा है उसकी पहचान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HUMOROUS। ह्यूमरस का अर्थ होता है हास्यपूर्ण, जो कि ह्यूमरस का अर्थ क्या होता है, हास्यपूर्ण, जो कि सही स्पेलिंग है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेंस। इमेंस कैसे लिखा जाता है, इमेंस। तो इमेंस का अर्थ होता है बहुत बड़ा, IMMENSE। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इस प्रकार लिखा जाता है, इसका अर्थ होता है बहुत बड़ा। अगला क्वेश्चन मैथ का है, 16 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 17 का जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और 20 का जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 21 का राइट आंसर बी से हो जाएगा। 22 का राइट आंसर सी से हो जाएगा। और 23 का जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और 25 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगर मैथ में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8986449440। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया। सिंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। सिंधव सभ्यता में कांस्य धातु का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था। प्राचीन नगर तक्षशिला जो है यह किनके बीच स्थित था। तो सिंधु तथा झेलम के बीच स्थित था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। जादुई माया और वशीकरण का वर्णन जो है यह अथर्ववेद में है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं जैंडरमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है। अग्रमीज एवं जैंडरमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है। तो धनानंद को। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, धनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु पश्चात स्वतंत्र राज्य बना। रुहेलखंड
किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र राज्य बना? तो यह जो है औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बना था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठाओं के संरक्षण में आ गया था? तो कौन सा मुगल बादशाह मराठाओं के संरक्षण में आ गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, शाह आलम, शाह आलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1798 में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था? 1798 में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था? तो यह आया था लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली। वेलेजली ने ही सहायक संधि लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ पर स्थित है? अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है यह औरंगाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, औरंगाबाद। औरंगाबाद जो है यह महाराष्ट्र का एक ज़िला है, महाराष्ट्र का एक ज़िला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, विशिष्ट मूर्ति पूजा। विशिष्ट मूर्ति की पूजा यह सैंधव सभ्यता में नहीं था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन सा वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन सा वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, गोपाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगेकोंड चोलपुरम रखा था? तो यह किस चोल शासक ने रखा था? तो यह रखा था राजेंद्र प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? विश्वविद्यालय में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय में सरकारीकरण को बढ़ावा दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को भारत में कार्य करने के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। मतलब किसका कार्यकाल पहले था वो बताना है। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। पहले जो है वारेन हेस्टिंग था, उसके बाद आया कॉर्नवालिस, उसके बाद जो है वेलेजली आया, उसके बाद डलहौजी आया। और बता दें आपको, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग इसका कार्यकाल जो है 1772 से 1785 तक था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इसका कार्यकाल 1786 से 1793 ईस्वी तक था। और लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल जो है 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक था। और लॉर्ड डलहौजी सबसे बाद में आते हैं ऑप्शन के अनुसार। इसका कार्यकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1916 का लखनऊ समझौता किसके मध्य हुआ था? 1916 का लखनऊ समझौता जो हुआ था यह अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो यह बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जलराशि को कहते हैं? निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जलराशि को क्या कहा जाता है? तो धारा कहा जाता है। धारा का इंग्लिश करेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, धारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को कहते हैं? किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी व संकीर्ण घाटी को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाखड्ड कहा जाता है। भूकंप की प्रबलता मापी जाती है। भूकंप की प्रबलता किसमें मापी जाती है? तो रिएक्टर मापनी द्वारा मापी जाती है भूकंप की प्रबलता।
सहारा में प्रवाहित होने वाले गर्म शुष्क पवन कहलाती है। सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन क्या कहलाती है? तो यह सिराको कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा सिराको। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, यानी कौन सा झील कहाँ है और कौन से राज्य में स्थित है, यही पूछ रहा है। तो सांभर झील, सांभर झील कहाँ पे स्थित है? सांभर झील कहाँ पे स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। और लोनार झील, यह बार बार पूछा जाता है, यह महाराष्ट्र में स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु में है। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। और नौकुचिया झील जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। सांभर झील भारत की सबसे नमकीन झील है। सांभर झील जो है भारत की सबसे नमकीन झील है। और एक और क्वेश्चन आता है, सुखना झील। सुखना झील कहाँ स्थित है? तो सुखना झील चंडीगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन आप मिला लीजिएगा, इससे क्या होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्न कथनों के आधार पर सत्य है? निम्न कथनों के आधार पर इनमें से कौन सा कथन सही है? तो चक्रवात में परिगर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है तो ठंडी होती है, सही बात है। टुंडा वनस्पति में मॉस एवं लाइकेन आते हैं, सही है। दक्षिण अमेरिका में सवाना को लानोस कहा जाता है। सवाना लानोस जो है यह घास का मैदान है, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर जो है लिवरपूल, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है, बल्कि 4 गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वह कौन सा है? तो यह कुडनकुलम है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कुडनकुलम। कुडनकुलम कुडनकुलम कहाँ स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। चिनूक कहाँ है और हरमट्टन, अमेस्टल, बोरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनूक जो है यह हिमवक्षी, चिनूक का संबंध किसे है? हिमवक्षी है। और हरमट्टन जो है, हरमट्टन कहाँ है? सहारा मरुस्थल में। और मिस्टल जो है यह फ्रांस में है, मिस्टल फ्रांस में है। और बोरा जो है यह इटली में है। इस प्रकार इसका राइट आंसर आप मिला लीजिए, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मिलान करने वाला ही है। तो शहर और नदी का नाम, कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, यह पूछ रहा है। तो हैम्बर्ग, हैम्बर्ग जो है यह हैम्बर्ग जो है यह एल्ब नदी के किनारे स्थित है। और ग्लासगो जो है, ग्लासगो कहाँ पड़ता है? क्लाइड में, क्लाइड ये इसी पर स्थित है। ब्यूनस आयर्स जो है, ब्यूनस आयर्स जो है यह लाप्लाटा पर स्थित है, लाप्लाटा नदी के किनारे है। और रॉटरडम जो है न्यूमास के किनारे स्थित है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इधर सब जो है मिलाने वाला ही है। निम्नलिखित में से कौन हिमानी उनके स्थिति सुमेलित नहीं है? नहीं है वाले प्रश्न पे आप गौर कीजिएगा। ये वाला प्रश्न में आपको जो है टाइम नहीं बचता है, तो बार बार ये गलती हो जाता है जानते हुए भी। तो गंगोत्री जो है यह कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड में है। चेमायुंगडुंग तिब्बत में है। सियाचिन काराकोरम में है। जेमू जो है यह हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो गलत है। अगला क्वेश्चन है,
समय मापक्रम का सबसे प्राचीन खंड है? तो भूगर्भिक समय मापक्रम का सबसे प्राचीन खंड क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आद्यकल्प शैल समूह है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिक है? भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिक है? तो गंगा नदी का बेसिन क्षेत्र अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो यह राकसताल झील से निकलती है। सतलज नदी राकसताल झील से, और शारदा नदी बोखरचू हिमनद से सिंधु नदी बोखरचू हिमनद से, और शारदा नदी जो है यह मिलद हिमनद से निकलती है। तीस्ता कहाँ से निकलती है? तो कंचनजंगा से। और ये सब जो है इसका उद्गम स्थल है। उद्गम स्थल उस स्थल को कहते हैं जहाँ से नदी का निर्माण होता है या नदी बनता है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय भारत के लिए महत्वपूर्ण है, इसके महत्व है। हिमालय भारत के लिए महत्वपूर्ण है, यानी हिमालय के क्या महत्व है यह आपको बताना है। तो हिमालय क्यों महत्वपूर्ण है? जलवायु संबंधी प्रभाव हिमालय के कारण पड़ता है, क्योंकि बादल उधर रोक लेता है जिस कारण उस क्षेत्र में वर्षा होती है। प्रतिरक्षा जो है प्रतिरक्षा भी करता है, क्योंकि चीन से हमारी जब युद्ध होती है तो वहाँ भी हिमालय का बहुत ज़रूरी है। उर्वर मृदाओं का स्रोत ये भी है, और नाभिकीय खनिजों का संसाधन ये गलत है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल स्थित है। 9 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है यह आपको बताना है। तो यह लक्षद्वीप में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल कहाँ स्थित था? लक्षद्वीप में। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है पूछा गया है। तो 35 वर्ष का होना चाहिए, यह बात सही है। पढ़ा लिखा हो, यही बात गलत है। पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो तो भी राष्ट्रपति बन सकता है। संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, वह देश का नागरिक हो, ये सब सही है। और गलत पूछ रहा है तो वह पढ़ा लिखा हो, यही कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो यह भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने का समय सीमा क्या है? मतलब भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या पदत्याग कर देता है या हटा दिया जाता है महाभियोग प्रक्रिया द्वारा, तो वह जो पद रिक्त हो जाता है तो भरने की समय सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह के अंदर 6 माह तक भर जाना चाहिए उसका पद। आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है? आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है? तो यह संसदीय स्वीकृति के पूर्व व्यय कर सकता है। व्यय यानी खर्च कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति में चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? इसका राइट आंसर भारत का उच्चतम न्यायालय हो जाएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष की पद संभाला था? भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन संजीव रेड्डी, यानी नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। राष्ट्रपति के विरुद्ध अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। हटाने का प्रस्ताव कितना बहुमत से पारित होना चाहिए?
तो यह संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव पूर्ण माना जाएगा, वरना इसे अपूर्ण करार दिया जाएगा या असफल घोषित कर दिया जाएगा। भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखेगा? भारत को राष्ट्रपति जो होता है यह किसे अपना त्यागपत्र लिखता है? तो उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति नहीं रहता है तो मुख्य न्यायाधीश को। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है? उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है? तो राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर भी ग्रहण कर लेता है, बीमार होता है तब भी ग्रहण कर लेता है, और राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर तथा राष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है, यानी उपयुक्त सभी स्थितियों में ग्रहण कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का पद। भारत के प्रधानमंत्री का पद कैसा पद है? तो यह संविधान द्वारा सृजित पद है। संविधान द्वारा सृजित पद है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री किसका अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री किसका अध्यक्ष होता है? यह कूट वाला प्रश्न है। वित्त आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का, योजना आयोग का, कैबिनेट सचिवालय का। तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है तो यह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष होता है, योजना आयोग का भी होता है, कैबिनेट मिशन का भी होता है, और यह वित्त आयोग का अध्यक्ष नहीं होता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। कौन से सही पूछ रहे हैं? तो 2, 3 और 4 सही हैं। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। कैबिनेट में सम्मिलित कौन होते हैं? कैबिनेट में सम्मिलित जो होते हैं वह केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कूट वाले प्रश्न दिया गया है, राज्य का मुख्यमंत्री। राज्य का मुख्यमंत्री कैसा होता है? राज्य का मुख्यमंत्री पूछा है, तो यह मंत्रिपरिषद की शक्ति को निर्धारित करता है। राज्य का मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की शक्ति को निर्धारित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। राज्य का मुख्यमंत्री जो होता है मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है राज्य का मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, केवल 3। इसका पहले वाला था राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही था, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपने पद से हटा सकता है? निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति अपने पद से सभी को हटा सकता है? तो मंत्रिपरिषद को छोड़कर। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का घनत्व सबसे कम होता है? किस द्रव्य का घनत्व सबसे कम होता है? तो पेट्रोल का। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। न्यूनतम तापमान लो टेम्परेचर पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अतिचालकता। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल किस में बदलता है? तो यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश विद्युत सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न द्रव्यमान के 2 पत्थरों को एक भवन के शिखर के साथ गिराया जाता है। एक भवन के शिखर के साथ गिराया जाता है तो क्या होगा? उसकी स्थिति क्या होगी? यह जो है दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ गिरेगी। 2 द्रव्यमान के पत्थर को अगर एक भवन के या कहीं से ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो एक साथ ही गिरेगी।
अगला क्वेश्चन है पल्सर होते हैं, पल्सर क्या होते हैं? पल्सर और क्वेसर जो होते हैं उनमें पल्सर जो होते हैं यह तेजी से घूमने वाला तारा होते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, तेजी से घूमने वाले तारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका यानी क्या होता है, जिसका गलनांक कम होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा? निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, अल्फा कण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई होती है? तो यह खगोलीय दूरी की इकाई होती है पारसेक। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है यानी स्केलर है? अदिश राशि को स्केलर और सदिश को वेक्टर कहा जाता है। अदिश को क्या कहा जाता है? स्केलर, और सदिश को वेक्टर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। कार्य जो है यह अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार किसका मात्रक है? बार जो होता है यह किसका मात्रक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार होता है। अगला क्वेश्चन है किसी पात्र में एक दाब तथा ताप पर दो गैसों ए तथा बी के समान आयतन के प्रसरण के समय 4:1 के अनुपात में है, तो गैस ए तथा बी के अनुभार पर परस्पर अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 1:16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तित न होने की आशा करेंगे? तो किस गुणधर्म के परिवर्तित नहीं होने की आशा हम करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तनांक। हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता निम्नलिखित में से किस क्रम में होती है? हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता निम्नलिखित में से किस क्रम में होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 10 तथा परमाणु भार 20 है तो उसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होगी। तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है और परमाणु भार 20 है, तो क्या पूछा है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो न्यूट्रॉन की संख्या भी 10 हो जाएगी और प्रोटॉन की संख्या भी 10 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रंगीन पदार्थों का सल्फर डाइऑक्साइड से विरंजन का कारण है। रंगीन पदार्थों का सल्फर डाइऑक्साइड से विरंजन का कारण है, तो इसका क्या कारण होता है? अपचयन होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आघातवर्ध तथा तन्य तत्व है। आघातवर्ध तथा तन्य तत्व क्या है? तो एल्युमिनियम है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सहसंयोजक यौगिक प्रायः इसमें विलय होता है। सहसंयोजक प्रायः यौगिक किस में विलय होता है? तो यह जो होता है कार्बनिक विलायक में विलय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया। बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे? किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे? तो गर्दन के निकट। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड एक अज्वलनशील गैस है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह अज्वलनशील गैस है यानी नहीं जलने वाला गैस है। तो इनमें से कौन सी गैस ज्वलनशील है? कौन सी गैस ज्वलनशील है? तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वह ज्वलनशील गैस होती है। अगला क्वेश्चन है वायवीय शोषण। वायवीय शोषण प्रक्रिया को चाहिए। वायवीय शोषण प्रक्रिया क्या चाहिए? तो इससे ऑक्सीजन होना आवश्यक होता है वायवीय शोषण प्रक्रिया में। कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा पाचन थैली डाइजेस्टिव? कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? पाचन थैली क्या कहलाती है?
लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा लाइसोसोम। ऑस्टियो ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं। ऑस्टियोसाइट किस में पाए जाते हैं? तो यह हड्डी यानी अस्थि में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। एलोसोम एलोसोम होते हैं। एलोसोम क्या होते हैं? एलोसोम जो होते हैं यह एक प्रकार का एलोसोम क्या होते हैं? तो यह एक प्रकार का गुणसूत्र होते हैं। कौन गुणसूत्र? लिंग गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चेचक होने का कारण है। चेचक का होने का क्या कारण है? वेरिओला वायरस। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और जीवाणु, विषाणु एवं प्रोटोजोआ से पूछे जाने वाले प्रश्न एक न एक आपको पूछा ही जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में। खसरा किससे होता है? गलसुआ किससे होता है? टाइफाइड से प्रभावित अंग क्या है? इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे। अरक्ता एनीमिया निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? अरक्ता एनीमिया में जो होती है वह उसमें किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? वायु के माध्यम से कौन सा रक्त फैलता है? तो यह प्लेग रोग जो होता है यह वायु के कारण फैलता है, वायु से फैलता है। और आप जानते हैं कि जब कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ था तो पूना में किस चूहा से चूहा काटने से जो बीमारी फैली थी तो प्लेग बीमारी हो गई थी, इसलिए वहाँ पे अधिवेशन नहीं हुआ था। अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं। अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं स्टार्च का। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा स्टार्च। पीलिया जिसे जॉन्डिस कहा जाता है किसके संक्रमण के कारण होता है? जॉन्डिस किसके संक्रमण के कारण होता है? तो जॉन्डिस में आदमी का क्या हो जाता है? लीवर के संक्रमण से होता है जॉन्डिस। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समान व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर कितनी होती है? समान व्यक्ति में दिल की औसत की धड़कन की दर 72 होती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मस्तिष्क जिसे ब्रेन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, वहाँ पे आपको सब PDF मिल जाएगा।